आज हम बात करेंगे कि शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा, मर्द का टेस्ट कितना ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा, हमारी शादी को साल हो गया है, हमारा बच्चा नहीं हो रहा, तो क्या मुझे अपने हस्बैंड का टेस्ट करवाना चाहिए? तो आज हम इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे जो है वो बात करेंगे। जब एक बच्ची की शादी होती है तो उसकी लाइफ के अंदर जो एड ऑन होता है वो हस्बैंड ही होता है। अगर एक औरत अकेली बच्चा पैदा कर सकती होती तो उसको शादी की जरूरत ना होती। अब अगर उसकी शादी एक नॉर्मल स्पर्म्स या नॉर्मल फर्टाइल हस्बैंड के साथ होती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर एक औरत जीरो स्पर्म वाले हस्बैंड के साथ, कमजोर स्पर्म वाले हस्बैंड के साथ या एबनॉर्मल स्पर्म वाले हस्बैंड के साथ रह रही है तो वो उसकी एग्स को आगे लेके नहीं चल सकता। लिहाजा इस बात को समझना उतना ही ज़रूरी है कि एक अकेली औरत अगर बच्चा पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार हो तो वो शादी से पहले जब उसको पीरियड्स आने लगते हैं तो वो बच्चे पैदा करना शुरू कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि उसके अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म चाहिए होता है, जो कि जाहिर है शादी के बाद आता है जब वो एक मेल के साथ रहना शुरू करती है। अब अगर वो मेल को देखना हो कि वो नॉर्मल है, शादी के बाद बाकियों के बच्चे हो रहे हैं, इसके बच्चे नहीं हो रहे, तो ऐसा तो नामुमकिन है कि टेस्ट के बगैर हम बता सके। हमारे पास कपल्स आते हैं, 9-9 साल, 10-10 साल शादी को हो गए होते हैं, तो वो आके जब हमारे पास चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि फीमेल को गलत दवाई खिलाई जा रही थी। हालांकि मसला मेल का था और फीमेल को दवाइयां खिला खिला के गैर जरूरी तौर पे अब अगर हम उनका आईवीएफ भी करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है, क्योंकि अंडे फीमेल के खत्म हो गए हुए हैं। मेल का सिंपल एक टेस्ट होता है, सीमन एनालिसिस। 3 से 5 दिन का वक्फा आइडियल होता है, 1 वीक के वक्फे के साथ भी आप कर सकते हैं। इस सीमन एनालिसिस को 3 चीजों को हम परखते हैं, देखते हैं कि क्या इनके अंदर स्पर्म की तादाद पूरी है, मौजूदा स्पर्म एक्टिव हैं, डेड तो नहीं है या बहुत कमजोर तो नहीं है, और जितने स्पर्म एक्टिव हैं क्या वो नॉर्मल हैं, उसके अंदर कोई नॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्या वो एक अंडे को फर्टिलाइज करने के काबिल हैं या नहीं है। आईवीएफ के ऊपर जाने से पहले भी अक्सर हम पेशेंट का सीमन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये सीमन स्पर्म्स आईवीएफ के लिए सूटेबल हैं या नहीं है वो भी देखना हमें जरूरी होता है। तो लिहाजा इस चीज को तो आप अपने जो है वो दिमाग में डालने के 50% वजूहात जो आजकल हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो मेल के अंदर होती है। मेल किसी शर्म की वजह से या अपने ऊपर ईगो को हर्ट करने के लिए अपना टेस्ट नहीं करवाते, तो वो एज ए कपल अपना लॉस करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं। क्योंकि अगर वो अपना टेस्ट करवाते करवाते 10 साल गुजार देंगे तब तक उनकी फीमेल के एग्स ख़त्म हो जाएंगे, बजाय इसके कि उनका इलाज करके उनको इस काबिल बनाया जाए कि हम नेचुरली प्रेगनेंसी करें। उस वक्त तक फीमेल अनफिट हो जाती है। तो काइंडली आप में से वो कोई जो ये समझते हैं कि मेल का टेस्ट ज़रूरी नहीं है, अपनी इस चीज़ को क्लियर कर ले। मेल का टेस्ट शादी के 1 साल के बाद अगर रेगुलर इंटरकोर्स हो रहा है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो मेरे हिसाब से फीमेल का टेस्ट इतना ही ज़रूरी मेल का टेस्ट है।